हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है आश्रम का अनुमानित वे। इस पाठ के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। इस पाठ में गांधी जी ने अनुमान लगाया है कि आश्रम बनाने के लिए कितना खर्चा होगा। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में बताया है। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 जाने की संभावना है। गांधी जी बता रहे हैं कि शुरुआत में संस्था या आश्रम में कुल 40 लोग होंगे और कुछ समय के बाद इसकी संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी या 50 हो जाने की संभावना है। ऐसा गांधी जी है वो अनुमान लगा रहे हैं। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। इनमें गांधी जी अनुमान लगा रहे हैं कि हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। कुछ तो सहपरिवार आएंगे और कुछ अलग आएंगे। जो गांधी जी ने यह अनुमान लगाया है कि जो सहपरिवार वाले हैं वो अलग रह सकेंगे और बाकी लोग एक साथ रह सकेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर कि इन लोगों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने 3 रसोई घर बनाने का अनुमान लगाया है। गांधी जी कह रहे हैं कि मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो इन सारे लोगों के जो रहने की जगह है वो हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। गांधी जी बता रहे हैं कि इन लोगों के लिए 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, पुस्तकें रखने के लिए लाइब्रेरी होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। गांधी जी कह रहे हैं कि आश्रम में कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए होनी चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए जिनमें कुदालियां, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। गांधी जी बता रहे हैं कि इनमें खेती के लिए औजार भी चाहिए, इतनी जमीन चाहिए और उस जमीन में काम करने के लिए 30 लोग होने चाहिए और उन खेती में जो औजार काम में लिए जाते हैं वो औजार होने चाहिए। वो औजार कौन से हैं? जैसे कुदालियां, फावड़े और खुरपे आदि ये खेती के औजार चाहिए। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बैसूले, 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां, 4 छोटी बड़ी बेधनियां, 4 आरियां, 5 छोटी बड़ी संडासियां, 20 रतल कीले, छोटी और बड़ी एक मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। इनमें गांधी जी कह रहे हैं बढ़ईगिरी, बढ़ईगिरी का अर्थ होता है कारीगिरी, जो लकड़ी का काम करता हो, जैसे फर्नीचर और लकड़ियों का जो सामान बनाते हो उसको क्या कहते हैं? बढ़ईगिरी। इनमें बढ़ईगिरी के औजार होने चाहिए और मोची के औजार, मोची का मतलब होता है जो जूते और चप्पलों को ठीक करने का काम करते हो उसे मोची कहते हैं। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपए खर्चा आएगा। गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने अनुमान लगाया है, अर्थात मेरे अनुमान से इन पर जो भी जो खेती के औजार है, बढ़ईगिरी के औजार है, जो मोची के औजार है, इन सब पर कितना खर्चा आएगा? कुल 5 रुपए का खर्चा आएगा। यह मैंने अनुमान लगाया है। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्चा आएगा कि इन लोगों के खाने पीने के सामान के लिए, रसोई के सामान के लिए 150 रुपए का खर्चा आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। गांधी जी बता रहे हैं कि यदि स्टेशन दूर होगा तो उनके सामान को और मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? एक बैलगाड़ी भी होनी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ।
गांधी जी कह रहे हैं कि मैं खाने का जो खर्चा है वो एक व्यक्ति पर 1 महीने का 10 रुपए प्रति व्यक्ति उनका खर्चा है वो लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। गांधी जी कह रहे हैं हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे ये मैं नहीं बता सकता, पर वर्ष में औसतन 50 लोगों का जो खर्च है वो 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में ये प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, मुझे पता है कि जो प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में ये जो प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, ये जो काम है वो 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर का जो खर्चा है वो अहमदाबाद वासियों को उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है, गांधी जी कह रहे हैं कि मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दें, बाकी खर्च में कहीं और से या दूसरी तरफ जुटा लूंगा। गांधी जी कह रहे हैं कि ये अहमदाबाद वासी जो लोग हैं यदि मुझे मकान और जमीन सभी मुझे दे देंगे तो बाकी का जो खर्चा लगेगा वो कहीं और से या दूसरी तरह से मैं जुटा लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, क्योंकि मेरा विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्चा अहमदाबाद को उठाना चाहिए। गांधी जी बता रहे हैं कि मेरा विचार है वो बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का जो खर्चा है अहमदाबाद वासियों को ही उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने का जो खर्च का इंतजाम है मैं कर सकता हूँ। गांधी जी कह रही हैं कि जो ये खर्चा लगेगा इसका बोझ यदि अहमदाबाद के लोग नहीं उठाना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए खाने का जो भी खर्च है उसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में लगाया, क्योंकि इस खर्च का जो अनुमान है वो मैंने जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो, कुछ मदें यानी कुछ क्षेत्र मुझसे छूट गए हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। गांधी जी कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्र मुझसे छूट गए हो जिसका मैं हिसाब किताब नहीं कर पाया हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। गांधी जी कह रहे हैं कि जो खाने का खर्चा होता है इसके अलावा मुझे स्थानीय जो स्थितियां हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। गांधी जी कह रहे हैं कि अहमदाबाद के लोग यदि इन सब खर्चों को उठा लें तो विभिन्न मदों में विभिन्न क्षेत्रों में खर्च इस तरह होगा, जैसे किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। गांधी जी कह रहे हैं कि यदि ये सारा जो खर्चा है वो अहमदाबाद के जो लोग हैं वो उठा लें तो बाकी का खर्चा है उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। गांधी जी कह रहे हैं कि यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए, अहमदाबाद के जो लोग हैं ये सब खर्चा उठाएं तो विभिन्न मदों में ये जो खर्च है वो इस तरह होगा। किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान और एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उसका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। गांधी जी बता रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। लुहार यानी जो लोहे का काम करता हो, राजमिस्त्री यानी भवन बनाने वाले के औजारों की भी आवश्यकता होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं हमें दूसरे और बहुत से औजार चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उसका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का
इनको शामिल नहीं किया है कि जो भी और अलग खर्चे होंगे इन सबको मैंने उस हिसाब में शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। गांधी जी कह रहे हैं जो शिक्षण के सामान है, शिक्षा संबंधी जो सामान है उसमें 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।